सकल जैन समाज के लिए अब विदेश जाना हुआ आसान। अब संभव है यूरोप और अन्य विदेशी यात्रा जैन भोजन के साथ। अप्रैल मई जून 2025 में NFTT वर्ल्ड ने ग्रुप टूर निकाले हैं। ग्रुप टूर की बुकिंग अभी से करावे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। 13 वर्षों से जैन समाज की युवा पीढ़ी में प्रतिष्ठित नाम पिंकेश शाह, भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। अपनों की झूठी कसम खाने से क्या किस प्रकार का पाप बंद होता है? अपनों की झूठी तो क्या, सांची भी खत्म नहीं खाना चाहिए। हमेशा अपने प्रिय की सौगंध नहीं खाई जाती। सामने वाला तुम्हारे प्रिय की सौगंध चढ़ाएगा, जब तुम्हें खाने की बात आए तो अप्रिय की नहीं खाना। सौगंध शास्त्र है, कोई भी चीज है उसका एक कोई कानून होता है। सौगंध का है, जब अपन को अपनी बात को सिद्ध करना है तो अपने प्रिय की सौगंध ना खाएं, भगवान की नहीं, गुरु की नहीं, बेटे की नहीं, परिवार की नहीं। निकृष्ट सौगंध खाओ, यदि मैंने ऐसा किया हो तो मैं नरकों में पड़ूं, यदि ऐसा मैंने किया हो तो मैं पशु बनूं, यदि मैंने ऐसा किया हो, मैंने यदि मायाचारी की हो तो मैं मर करके मकड़ी बनूं। कैसी सौगंध करना? मैं मर करके मकड़ी बनूं। यदि मैंने किसी के संबंध में गलत आरोप लगाया हो तो मैं मर करके कुत्ता बनूं। यदि मैंने कभी किसी अभक्ष खाया हो तो मर करके अवाब बोल दो। तो हमेशा निकृष्ट सौगंध खाई जाती। शास्त्रों में से कई उदाहरण हैं जिनमें कई लोगों ने सौगंध खाई, मैंने ऐसा भाव किया हो तो मुझे रात्रि भोजन का पाप लगे, मेरा जन्म पंचम काल में हो। ऐसा कई जीवों ने ऐसी ऐसी बातों का चर्चाएं आती हैं। तो ये, और जब दूसरा चढ़ाएगा तो वो तो प्रिय की चढ़ाएगा। तुम्हें सबसे प्रिय कौन है? तो क्या तुम्हें उसकी सौगंध है? तुम सही बोलो। तो वो चढ़ाने वाला अलग है और अपन को खाने वाले की बात अलग है। ऐसा है। और यदि तुम झूठी सौगंध खाते हो तो जिसकी सौगंध खाई है झूठी, वह संबंध तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। उस संबंध को तुम तरस जाओगे। झूठी सौगंध भगवान की खाई है तो तुम बस, अब भगवान तुम्हारे लिए कभी, भगवान से तुम मर जाना चिल्ला चिल्ला करके, मर जाना भक्तांबर पढ़ पढ़ के, तो भी वह तुम्हें भक्तांबर की सिद्धि नहीं होगी। भगवान की भक्ति तुम्हें सफल नहीं करेगी और धीरे से कर्म तुम्हें भगवान से वो वंचित कर देगा कि तुम भगवान का नाम लेने लायक भी नहीं रहोगे। तुम भगवान को पहचान ही नहीं पाओगे कि ये भगवान है कि नहीं, क्योंकि आपने झूठी सौगंध भगवान की खाई, झूठी सौगंध खाई। यदि आपने गुरु की सौगंध खाई है तो गुरु से वंचित हो जाओ, पहचान ही नहीं पाओगे। आपने अपने परिवार की झूठी सौगंध खा ली है तो परिवार का वह संबंध तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएगा और उस संबंध से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनों की झूठी सौगंध नहीं खाना चाहिए, अपने प्रिय की झूठी सौगंध नहीं खाना चाहिए।